ये जो तस्वीरें अभी आपने देखी, ये तस्वीरें उस ऑपरेशन के बाद की हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे ढेर कर दिया गया है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, इसके कारनामे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आखिरकार अमेरिका इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था? आखिर इसने ऐसा क्या किया कि इस पे अरबों रुपए का इनाम घोषित कर दिया? और उसके मारे जाने के बाद आखिर मैक्सिको में हिंसा क्यों फैल गई? पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए आपको समझने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये एल मैंचो है जिसकी मौत हो गई है, इसको ढेर कर दिया गया है। बकायदा अमेरिका ने इनपुट दिए, मदद की मैक्सिकन सरकार की, और उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसके बाद इसे ढेर कर दिया जाता है। वहीं भारत सरकार ने भी जो है चेतावनी जारी कर दी है, एडवाइजरी जारी कर दी है कि वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो सावधान रहें, बिना मतलब के कोई मूवमेंट ना करें। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो इस पर फोन जो है वो कर सकते हैं। तो आखिरकार ये व्यक्ति था कौन जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो रहा है, जिसकी नजरें दुनिया पर थीं? तो आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। पहले तस्वीर आप देख लीजिए, हो सकता है इससे आप वाकिफ ना हो, लेकिन जब इसके कारनामे आप सुनेंगे तो आप भी पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। मैक्सिको की सेना ने रविवार को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसमें देश के सबसे ताकतवर ड्रग कार्टेल सरगना और अमेरिका के सबसे वांछित भगोड़ों में शामिल नेमेसियो ओसिग्वेरा कैरवेंट्स को मार गिराया, जिसे एल मैंचो के नाम से जाना जाता है। ये नाम जो है इसका काफी ज्यादा फेमस है, ये इसका पूरा नाम है। बकायदा ये गैंग अपनी चलाता है और इस गैंग का काम क्या है आगे हम वो भी समझेंगे। कार्रवाई मैक्सिको सरकार के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि इसके तुरंत बाद देश भर में हिंसा शुरू हो गई है और ड्रग कार्टेलर जो गैंग है वहां के, वो अलग अलग जगहों पर आगजनी और गोलीबारी कर रहे हैं। इसीलिए जो है भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है कि बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। अगर हम बात करें एल मैंचो की, तो ये जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल नाम से गैंग चलाता है अपनी, और यही गैंग जो है इस वक्त पूरे मैक्सिको में आगजनी कर रही है। ये गैंग इस वक्त मैक्सिको का सबसे बड़ा, तेजी से बढ़ता और सबसे खतरनाक गैंग जो है माना जा रहा है। ये जो व्यक्ति मैंने आपको बताया एल मैंचो, ये बाकायदा अमेरिका की जेल में भी रह चुका है और अमेरिका इसके पीछे लंबे समय से पड़ा था। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मैक्सिको पर लगातार प्रेशर बना रहे थे कि आप कार्रवाई कीजिए इस पर, नहीं तो आप पर टैरिफ लगा देंगे, क्योंकि वो टैरिफ के हिसाब से कहीं ना कहीं हर देश को दबाना चाहते हैं। अगर इसके बारे में जानें तो ये 59 साल उम्र थी, पश्चिमी मैक्सिको के मिचुआकान प्रांत का निवासी था और बीते 3 दशकों से संगठित अपराध का बड़ा नाम था। यानी कि 30 साल से जो है ये अपराध की दुनिया में जुड़ा हुआ था। अपराध भी कैसे कैसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साल 1994 में अमेरिका में हेरोइन तस्करी के आरोप में उसे 3 साल की सजा हुई। जेल से रिहा होकर वो फिर मैक्सिको लौटा और उसने ड्रग तस्करी की दुनिया में तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की। शायद अमेरिका यहां पर इसको नहीं छोड़ता तो जो इसने आगे जाकर तांडव मचाया है वो देखने को नहीं मिलता। करीब 2009 में उसने जेलिस्को न्यू जनरेशन ड्रग कार्टेल की स्थापना की। गैंग अमेरिका तक कोकीन और फेंटेनिल और अवैध प्रवासियों की तस्करी में शामिल रहा है। यहां तक कि मेथाम्फेटामाइन जो है, इन तमाम चीजों की तस्करी जो है ये कर रहा था, अवैध प्रवासियों को वहां पर पहुंचा रहा था। और ये इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, क्योंकि अमेरिका इन सब चीजों से परेशान था और उसे रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि इनका गैंग जो है वो अमेरिका में बहुत हद तक सक्रिय हैं, काफी जगह तक उनकी पहुंच जो है वो बनी हुई है। अगर हम देखें तो ड्रोन, आईडी जैसे हथियारों के इस्तेमाल में हिंसा के नए तरीके अपनाए। 2015 में यहां पर आपको बता दें कि जालिस्को में जो है मैक्सिको की सेना के हेलीकॉप्टर को गिराने और मैक्सिको सिटी के तत्कालीन पुलिस प्रमुख ओमार पर हमले की असफल कोशिश कर चुके हैं। यानी कि सेना पर भी हमला करने से नहीं चूकते थे। कितना बड़ा ये गैंग बन चुके थे आप जो है यहां पर समझ सकते हैं। एल मैंचो की हत्या के बाद देश भर में हिंसा है। अब फिलहाल वहां पर जो है इमरजेंसी स्थिति बनी हुई है और पुलिस फिलहाल जो है लगातार कोशिश कर रही है कि स्थितियों को संभाला जा सके वहां पर। अमेरिका मैक्सिको संबंधों को इससे कैसे फायदा हो सकता है, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है दबाव बना रहा था। अमेरिकी विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था, जो अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो 100 करोड़ से ज्यादा
की ये कीमत बनती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एल मेंचो कार्टेल को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। ट्रंप प्रशासन लगातार मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दबाव बना रहा था। यहां तक कि टैरिफ या एक तरफा सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी जो है ट्रंप की तरफ से मैक्सिको को दी गई थी कि इसको पकड़िए, हम मदद करेंगे, और वो आज हुआ है। अब एल मेंचो की मौत से दोनों देशों के संबंधों में बेहतरी हो सकती है। अमेरिकी विदेश उपमंत्री ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अच्छी ताकतें बुरी ताकतों से मजबूत हैं। ये बयान निकलकर सामने आया है। और देखिए, मैक्सिको के 32 में से कम 21 राज्यों में गैंग सक्रिय है। हालांकि अभी ये कुछ दिन के लिए कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इसकी पहुंच इतनी ज्यादा है कि और जिस तरीके से इन्होंने हिंसा फैलाई है मैक्सिको के अंदर, अभी भी डर है कि कहीं ये गैंग इसकी मौत के बाद भी फिर से दोबारा से खड़ा ना हो जाए। इसीलिए वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको पूरी तरीके से अब रोका जाए। तो ये वो व्यक्ति था जो अमेरिका तक जो है अवैध प्रवासी भेज रहा था, वहां पर ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था, यहां तक कि अपने ही देश में जो है लगातार ये चाहे सेना से जुड़े लोग हों, वहां के पुलिस अधिकारी से जुड़े लोग हों, उनके खिलाफ भी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचता था। अब इसका जो है खात्मा हो गया है और कहीं ना कहीं मैक्सिको ने, अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने आज राहत की सांस ली है। लेकिन अभी मुसीबत तब तक नहीं टली है जब तक वहां पूरी तरह से शांति नहीं हो जाती है। बाकी इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक